मंदिर श्री हनुमान दास जी महाराज जी सभी गुरुवर हेलो, जय श्री राम। सभी धर्मप्रिय बंधुओं से मेरा अनुरोध है, कृपया अपने वाहन व्यवस्थित जगह पर लगाएं ताकि आवागमन में असुविधा ना हो। जय श्री राम। आरती आरती हे राजा राम प्यारे तुम तो
हरया के हृदया के हर हर महादेव। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम जय हो शनिदेव महाराज की जय हो पवन सत्य हनुमान की जय हो। तो सबसे पहले ग्राम बारदाती धरा को अमृत कथा श्री रामचरितमानस रूपी कथा जिसका आयोजन ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों और उनके चरणों की वंदना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद हमारे सहायक साथी जो राम कथा में हमारे सहायक बनते हुए आए हैं, जिनमें कोरस में श्री संजीव रिचारिया जी, उनका हम धन्यवाद करते हैं। हारमोनियम तबला पे श्री शीतलराव जी, ढोलक पे श्री महेंद्र जी एवं पैट पर मनीष जी, मजीरा में श्री सुदामा पस्तौर जी एवं नाल पे श्री रवि जी एवं कोरस्त में श्री महाराज जी, उनका हम दोनों हाथ जोड़कर सभी सहायक साहब जी, उनका भी हम वंदन करते हैं कि वह जो जिस तरह हमारा सहयोग कर रहे हैं। अवध में राम आए तो
श्री महाराजा अयोध्या के जो राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज, जब उन्हें यह सूचना मिलती है तो
श्री दशरथ जी सोचने लगते हैं। क्या सोचते हैं कि जाओ परिणाम सुनत शुभ होई, और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मन में सोचने लगते हैं दशरथ महाराज कि जिनका नाम लेने से ही परम और पवित्र कल्याण हो जाता है, जिनका नाम लेने से सारे पाप मिट जाते हैं, वह प्रभु और पुत्र बनकर उन्होंने मेरे घर में जन्म लिया। ऐ सोचकर वह परमानंद से पूर्ण हो जाते हैं और तुरंत ही गुरु वशिष्ठ जी को वह बुलावा भिजवाते हैं। हर गुरु वशिष्ठ कहे गया अहंकारा, आए तुरन सहते नृप द्वारा, अनुपम बालक देखने जाए, रूप राशि कहीं ना सिराए, भज प्रताप तोरण पूरी छावा, कहीं ना जाए भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश से और सुनी गिरिजा अति दृढ़मती तोरी। माता भवानी से सरोवर का जो कैलाश धाम घाट है, जहाँ की जगत जननी जगत भवानी माता पार्वती बैठी हुई हैं और शिव जी जो राम कथा अमृतमयी कथा जो सभी बंधनों से मुक्त कर देती है, वह अमृतमयी कथा भगवान माता भवानी को बतला रहे हैं। और वह घाट है कैलाश धाम, स्थान कैलाश धाम। तो शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, मेरी एक निज चोरी जो है वह मैं तुमको बतलाता हूं। और इस प्रकार शिव जी बतलाने लगते हैं। क्या कहते हैं? काकु भुसुंड संग हम दो, ओ मनुज रूप जानहि नहीं को। मनुष्य का रूप धारण करके हम और हमारे चेला काकभुसुंडी जी अवध में, जहाँ की भगवान के जन्म का आनंदोत्सव चल रहा था, वहाँ मनुष्य रूप धारण कर वो अवध वासियों में जा मिले, अर्थात अवध में विचरने लगे, यहाँ वहाँ घूमने लगे। हम अपनी मस्ती में इस तरह मस्त थे
कि कौन कौन है यह हम कुछ भी ना जान सके। अर्थात यहाँ वहाँ अपनी मस्ती में हम इधर उधर विचरते थे। चूंकि दोनों की एक ही लालसा थी कि किस प्रकार जो शिव जी हैं और उनके चेला जो काकभुचुंडी जी हैं, दोनों की केवल एक ही लालसा थी कि किस प्रकार भगवान के दर्शन हो। जब किसी भी प्रकार दोनों के दर्शन नहीं होते हैं तो शिव जी ज्योतिषाचार बन जाते हैं, पोथी पत्रा लेके, और काकभुचुंडी जी को अपना चेला बनाकर वहां पहुंचते हैं जहाँ की सरजू का निर्मल जल बहता है। सरजू घाट पर जाकर दोनों जो हस्तरेखाओं का ज्ञान है वह जो स्त्री पुरुष हैं, जो बालक हैं, उनकी हस्तरेखाओं को देखने लगते हैं। जब इस प्रकार सरजू पर बहुत भीड़ बढ़ जाती है तब यह खबर राजभवन में, अर्थात जो दशरथ जी का महल है, माता कौशल्या के पास जब यह खबर जाती है तो माता कौशल्या बड़ी प्रसन्नता के साथ दूतों को भेजकर और शिव जी और काकभुचुंडी जी के लिए, जो कि उनके यहाँ अनुपम बालक था, उसकी हस्तरेखाएं देखने के लिए, सच्चिदानंद भगवान की रेखाओं को देखने के लिए शिव जी और काकभुचुंडी जी को, जो कि गुरु चेला के रूप में सरजू घाट में अवधवासियों की हस्तरेखाओं को देख रहे थे, बुला लेते हैं। माता उनको बुलवा लेती हैं। जब माता उनको बुलवाती हैं और जैसे ही वह महल के नजदीक आते हैं तो जो सैनिक खड़े रहते हैं वह शिव जी को तो अंदर घुसने देते हैं पर काकभुचुंडी जी को नहीं जाने देते हैं। जिस पर शिव जी कहते हैं कि जो हस्तरेखाएं हैं, जो पोथी है, उसे भासता तो मैं हूं पर देखते श्री काकभुचुंडी जी हैं। जिस पर काकभुचुंडी जी को भी अंदर जाने का मौका मिल जाता है। तब से सैनिक उनको अंदर जाने देते हैं। जैसे ही दोनों महल के अंदर पहुंचते हैं जहां की माता कौशल्या का भवन है, अब शिव और काकभुचुंडी जी दोनों सोचने लगते हैं कि कब माता प्रभु के दर्शन कराएं। कब शिव जी सोचते हैं कब उनको वह हमारी गोद में दे दें। माता आती हैं कौशल्या गोद में जन्मे हुए बालक को लेकर और शिव जी की गोद में वह उन्हें दे देती हैं। शिव जी गोद में लेकर सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी की हस्तरेखाओं को देखने लगते हैं और देखते हुए कहते हैं, चूंकि वहां से काकभुचुंडी जी इशारा करते हैं कि हे प्रभु, पूरा आनंद केवल आप ही लोगे, हमको भी कुछ अवसर प्रदान करें। तो शिव जी कहते हैं जो ये हमारा चेला है माता कौशल्या से, यह हस्तरेखाएं तो हम देखते हैं लेकिन यह है पैर की रेखाएं, जो भी चरण हैं उनकी रेखाओं को देखकर, इसका मतलब चरणों की रेखाओं को देखने का मेरे चेले को बहुत ही ज्ञान है, ऐसा शिव जी कहते हैं। तब काकभुचुंडी जी माता के दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, हे माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके बालक के जो चरणों की रेखाएं उसको देखें। जिस पर उन्हें माता कौशल्या आज्ञा दे देती हैं। अब दर्शन कीजिए, यहाँ शिव जी की गोद में सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी बालक रूप में बैठे हुए हैं और उनकी हस्तरेखाओं को भगवान शिव जी अपने हाथों से पकड़कर देख रहे हैं। वहीं काकभुचुंडी जी पहुंच जाते हैं
और एक ही हाथ से जो भगवान के गोद में बैठे हुए चरण लटके हुए हैं उनको अपने एक हाथ से दोनों चरणों को वह पकड़ लेते हैं और देखते हुए वह दोनों चरणों को अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं, जिससे शिव जी देखकर सोचने लगते हैं और क्या कहते हैं कि गुरु से आगे आज चेला निकल गया। ऐसा शिव जी मन में विचार करने लगते हैं कि जो मेरा आनंद है उससे भी ज्यादा आनंद तो काकभुचुंडी जी ले रहे हैं। ऐसा शिव जी मन में सोचते हैं। शिव जी सोचने लगते हैं कि जिन चरणों की चरण पादुकाओं को भरत जी अपने सिर पर रखकर अयोध्या ले गए थे, उन्हीं चरणों को काकभुचुंडी जी अपने सिर पर रखे हुए हैं। जिन चरणों से देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं, शिव जी की जटाओं में समाकर श्री हरि के चरणों से जो गंगा जी निकली हैं वह आकर शिव जी की जटाओं में समाई हैं और जटाओं से निकलकर वह पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। प्रेम सुख भूले ओ बीथन फिरही मगन मन भूले सुविचरिती ज्ञान पे सोई राम कृपा जा पर होई। परम आनंद लेते हुए दोनों ही मगन मन से मस्त हुए और वापस लौट जाते हैं। कछुक दिवस बीते यही भांति और जाति न जाने दिन अरुराती। और ऐसा ही जब समय बीतता रहा, जो शिव जी का लालची मन है जो कि भगवान के दर्शनों के लिए फिर से ललायित होता, अब शिव जी सोचते हैं कि किसको साथ लेकर जाऊं जिससे फिर से भगवान के दर्शन हो जाएं। जब बुद्धि लड़ाते हैं तो उनके दिमाग में, उनकी बुद्धि में क्या बात आती है कि श्री जो हनुमान जी महाराज हैं भगवान की सेवा के लिए वह भी अवतरित हुए हैं, क्यों ना उन्हीं के साथ में एक बार फिर से अयोध्या जाऊंगा। तो वह हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं और दोनों में जब सुलह हो जाती है भगवान के दर्शनों की, तो हनुमान जी बंदर बन जाते हैं और जो शिव जी हैं वह उस बंदर को नचाने वाले मलाड़ी बन जाते हैं। और दोनों ही शिव जी अपनी डमरू बजाते हुए डम 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 इस प्रकार डमरू को बजाते हुए जहाँ की दशरथ जी का महल है अयोध्या में, वहाँ पर महल के द्वार के यहाँ दोनों ही पहुँच जाते हैं। जब महल के अंदर से दर्शन कीजिए, भगवान महल के अंदर हैं, राजा दशरथ जी खड़े हुए हैं, घुटनों के बल भगवान चल रहे हैं। और जब शिव जी को देख लेते हैं तो रुदन करने लगते हैं, अर्थात रोने लगते हैं। जब दशरथ जी पूछते हैं कि रोने का क्या कारण है, तो वह जो बंदर और जो मलाड़ी है अर्थात शिव भगवान, उनको वह बंदर को लाने के लिए कि अंदर ले आओ, ऐसा भगवान श्री अपने पिता दशरथ जी महाराज से कहते हैं। दशरथ जी दूतों को भेजकर दोनों को श्री हनुमान जी महाराज और श्री शिव भगवान को अंदर ले आते हैं।
दोनों अंदर आ जाते हैं और भगवान के चरणों का बंधन करके भगवान भी अपने सेवक को देखकर जो श्री हनुमंतल्ला है अति प्रसन्न होते हैं। दर्शन करके फिर दोनों वापस अपने धाम को लौट जाते हैं। ये सब बाल लीला प्रभु के चरित्र की लीलाएं हैं। बोलिए श्री सीताराम सरकार की दिन अरुरास नाम कर अवसर जानी भूप बोरी जय मुनि ज्ञानी जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रिलोक सुपासी तो सुख धाम राम स्नान अखिल लोक दायक विश्राम। और उनका नाम राम होगा, ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज प्रभु सच्ची सच्चिदानंद भगवान का प्रथम पहला नाम राम रखते हैं। बोलिए श्री राम राम महाराज की जय। के हीरे मोती नाम का आनंद लीजिए अब सभी। और मैं बिखराऊं गली गली और मेरे रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। मेरे रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। मेरे रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। मेरे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम राम के हीरे मोती, राम राम
अंत समय पछताए तो निकाये समन फिराए और फिर मुरझाए कली कली रे 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 कोई राम का प्यारा तो बचाओ कली बड़े पुत्र हैं, उनका नाम राम रखा। इसके बाद हर विश्व भरण पोषण करी जोई ताकर नाम भरत असे हो जाके सुमरन फिर पुरासा नाम सतगुरु वेद प्रकाश लक्ष्मण धाम राम प्रिय जान सकल जगत आधार सिया गुरु वशिष्ठ राम हे लक्ष्मण राम उदार सिया। सोई श्री वशिष्ठ जी ने दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा और जिनका नाम लेने से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है उनका नाम वेदों में वर्णित श्री गुरु वशिष्ठ महाराज ने शत्रुघ्न धरा। और जो लक्षणों की खान है और जो जगत के आधार हैं अर्थात जो कि शेषनाग रूप में धरती को धारण किए हुए हैं उनका नाम लक्ष्मण, ऐसा गुरु वशिष्ठ महाराज ने नाम धरा। तो चारों पुत्रों का नामकरण हो गया। यही विधि शिशु विनोद प्रभु की नाम सकल नगर वासिन सुख दीना मेरो चंग कबो को अलराव कबहू पाल में गाली झुलाओ। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को इतना सुख दिया जिसका कि कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। माता कौशल्या उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती रहती हैं और कभी उन्हें पालने में लेकर लिटाकर चलाती हैं। प्रेम में मगन कौशल्या जी के दिन रात किस तरह गुजर जाते हैं उनको यह पता ही नहीं चलता है। पुत्र के स्नेह है, पुत्र के स्नेह से माता बाल चरित्रों का सदा ही गान किया करती रहती हैं। अब यहाँ श्री राम जी जो कि अपनी माता को कुछ जो भगवत लीला है अर्थात जो भगवान की लीलाएं हैं या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो चमत्कार हैं वह माता को दिखाने लगते हैं। तो क्या करते हैं प्रभु, एक बार जननी अनुभाए करी श्रृंगार पलना पौड़ा निज कुल देव भगवान पूजा रे हसना हरि
पूजा मेरे चला हो गई यह साधु बना बहुरी मातु कहवा हे भोजन करत देखो शिशु वही भयभीता देखा जब भगवान प्रातः उठ जाते हैं, जो कि सबसे पहले जागते हैं, उठते ही अपने वह माता पिता और जो उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं सभी को शीश झुकाते हैं और पिता से आज्ञा लेकर जो नगर के काम हैं अर्थात जो अयोध्या में राजा के काम रहते हैं वह सभी प्रभु उन्हीं सभी कार्यों को करते हैं, जिसको कि देखकर जब राजा दशरथ जी उनको देखते हैं, जब वह कार्यों को करते हैं तो वह बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जब एक बालक एक पिता का पुत्र अपने कार्यों से लग जाए तो उस पिता की जो खुशी होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही प्रसन्न चित्त में महाराज श्री दशरथ जी हैं। इस प्रकार समय बीतने लगा, चिंता प्यार
निकलकर और राम लक्ष्मण को लेकर साथ में विश्वामित्र जी मुनि महाराज चल देते हैं। तो रास्ते में श्री मुनि महाराज काल का चरिद्रोही अल्ले सहाय बाबा मुनि द्रोही तेनु फरमान राम ते ही मारा सत्य जो जन घा सागर पार। जब यज्ञ का एक प्रभु ये कहीं जाए गए जहाँ जग पावनी गंगा गाती तूने कथा सुनाई यही प्रकार सरी मैया कथा सुनाई यही प्रकार कि हम पे तो डार गयो तो बोल बोल सामरो चलो हम पे तो डार गयो तो ना कि बोल बोल सामरो चलो ना पे तो डार गयो तो ना कि बोल बोल सामरो चलो
पठाए। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर जब भगवान इंद्रिशान सखियां भी हैं मनोहर वाणी से जो कि गीतों को गा रही है और सर्व किया जा सकता है। अति रमणीय मन को शांति देने वाला पवन पवित्र सारी नगरिया में चर्चा है, सारी नगरिया में सखी आए वही फुलवरिया। हर जय जय नीरवरु राज किशोर, जय महेश चंद्र चकोर, जय जगवंदन लखन कहा जस बहादुर सोई, और नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। और चले भाट अरसुना थोड़ा। जो भी इस शिव जी के कठोर धनुष को जो बिरदावली गाने वाले जो भाट हैं वह कहते हैं, जो भी इस राज समाज में इसको तोड़ेगा जी बिना विचार के ही उसका वर्णन करेंगी। प्रण सुनकर सभी राजा जनक जी का तभी सभी राजा ललचा उठे, सभी तमतमाए
जो वीरता हारी ये राजा ओ बैठे निज निज जाई समाज नृपन मिलो की जनक अकुलाने ओ बोले वचन रोष जनुसाने कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना देव धनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा और राजा जनक सुनी सब नर नारी और देख जान कई भय दुखारी माँ के लखन कुटिल भई बोए और रदपट फरकत नयन रे सोए। महाराज जनक जी के वचनों को सुनकर तो सारी प्रजा जो स्त्री पुरुष थे वह सभी दुखी हो गए, परंतु जो राम जी के साथ उनके भ्राता लक्ष्मण जी बैठे थे वह तमतमा उठे, अर्थात उनकी भौएं टेढ़ी हो गईं और वह इस प्रकार कहने लगे। क्या कहते हैं लखनलाल कि जहां रघुवंशियों में कोई होता है उस समाज में जैसे कि जनक जी ने वचन कहे हैं ऐसे वचनों को कहना उचित नहीं है। और क्रोध में श्री लखनलाल ऐसा कहने लगे। वह कहते हैं हे प्रभु श्री राम जी की ओर हाथ जोड़कर और प्रार्थना करके श्री लखनलाल कहते हैं हे प्रभु यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इस धनुष तो क्या मैं इस ब्रह्मांड को ही एक गैस की तरह तो फिर ये बेचारा धनुष कितनी बड़ी चीज है। जब लखनलाल क्रोध करने लगे तो पृथ्वी डगमगाने लगी और हाथी सभी जो दिशाओं के हाथी थे वह चिंगाड़ने लगे। विश्वामित्री समय शुभ जानी बोले अति सने मैं वाणी उठऊँ राम मंडऊ अब चापा मैं कहूँ रात जनको हरितापा यदि कुंजरा कमठे आई कोरा दरऊ दरने दरी धीरे रघोरा हिलाऊ चाहे संकरे रनुपोरा ओ सुजगी सुनी आय सुमोरा हे गुरई प्रणाम मन ही मन कीना अति लगाओ उठाई रघुवीरा दाम उड़ाओ जिमे और धनुष टूट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए कि उसको किसी ने भी नहीं देख पाया और जैसे ही धनुष टूटा आकाश से सभी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। जो अवध के निवासी थे वह सभी प्रसन्न हो गए। दसों दिशाओं में मंगल हो गया, सब सुकून होने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। धनुष का टूटना सुनकर परशुराम मेरा छोटा सा नाम राम और परशु सहित कहा आपका इतना बड़ा नाम परशुराम। ऐसा कहते हुए कि जो भी ठड़ाई या जो भी गलती की है अर्थात जो धनुष तोड़ने का कार्य किया है वह सब मैंने किया है। जो कुछ भी दंड देना है बालक पर क्रोध ना कीजिए, जो कुछ दंड देना है आप
मुझको दीजिए। बार बार क्रोध करने पर भी जब श्री परशुराम को शांति नहीं मिलती है, तब भगवान की कृपा से परम शांत होकर भगवान की दया ऐश्वर्य और सच्चिदानंद भगवान को पहचान कर और उनको आशीर्वाद प्रदान कर कर परशुराम चले जाते हैं। फिर महाराज जनक जी गुरु विश्वामित्र जी से जो विवाह की रीति है कि क्या किया जाए वह सब पूछते हैं। तो विश्वामित्र जी बतलाते हैं कि धनुष के टूटते साथ ही जिसके साक्षी देवता और सभी अवध समाज है विवाह हो गया, लेकिन जैसे आपके वंश में जैसी वृद्धावली है, जो आपके बूढ़े पुराने आदमी हैं वह जैसा बतलाते हैं और जैसा आपके गुरु बतलाते हैं वह क्रियाएं आप विवाह की कीजिए। तब जनकराज दूतों को अयोध्या में भेज देते हैं। जैसे ही दूत भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या को पहुंचते हैं, जो जनक द्वारा चिट्ठी विवाह के लिए जो निमंत्रण रहता है दशरथ जी के लिए, वह चिट्ठी दूत जाकर अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज को दे देते हैं, जिसे पढ़कर श्री दशरथ जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सभी रानियों को, गुरु महाराज को, भरतलाल को एवं शत्रुघ्न जी को वह चिट्ठी बांचकर बतलाते हैं और डंका बजाओ ऐसा कहते हुए कि बारात की तैयारी करो, जनकपुर जाना है। बारात की तैयारी होने लगती है। घुड़सवार, सेनापति, सैनिक सभी जो भगवान की विवाह है उसकी तैयारी करने लगते हैं। छेल घोड़ों को सजाया जाता है। हाथी, ऊंट, खच्चर, तरह तरह की सामग्री जो कि रास्ते में खाने पीने के लिए बड़े बड़े कहारों में भरकर हाथी, खच्चर आधों पर लदवा और बारात दो रथ इस प्रकार के तैयार किए जाते हैं, जिस पर जो शादी विवाह की जो सामग्री रहती है एक रथ पर उसको रखवा दिया जाता है और दूसरे रथ पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बैठाकर और सारे घोड़े जो इन पर अलग अलग सेनापति भगवान के भ्राता श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी सवार होकर रथों में बारात चल देती है। रास्ते में जाते हुए छबीले घोड़े जो कि पवन का भी निरादर करते हुए, अनेकों तमाशा करते हुए, सूरवीर अपनी क्रियाएं दिखलाते हुए, अपने कर्तव्यों को दिखलाते हुए और जनकपुर के पास पहुंच जाते हैं। अरे बाजी बाजी रे सहनाई जनक नगरी, जनक नगरी, बाजी बाजी रे सहनाई जनक नगरी, जनक नगरी, जनक नगरी। आज
दो भैया है गोरे
हे राजा राम के करना चाहते हैं वैसी काम को राम राम
थोड़ी पीछे हुई वाले किसी अच्छा और स्टार्ट करिए आप हरे एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरे गणाम्बिकायै च विद्महे परमसिद्धाय हरे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे सरस्वती च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तारके विद्महे सीता प्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् हरि ओम अंतर्निधाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी धन्वयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा बालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरा श्री सीतारामचन्द्राय मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो सीताराम सरकार की गलाघाट सरकार की जय हो देव महाराज की जय हो सीताराम सरकार की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो संत समाज की सत्य संग की धर्म की जय हो धर्म का नाश हो सद्भाव हो माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो राम महाराज की जय हो ओ पार्वती हरे हर हर महादेव जय हो जय हो